हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का वन शॉट सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक फार्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये होगा पार्ट 1 का वन शॉट सीरीज, और सेकेंड पार्ट में मैं आपको बाकी के चैप्टर्स और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। इस वीडियो में भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट, और साथ ही में एग्जाम्पल्स, और साथ में क्वेश्चंस। ये सभी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मेरे नोटबुक में लिखा हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला इसमें आता है रेशनल नंबर, और दूसरा आता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स में हमारे पास आते हैं वो सभी नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि P यहाँ पर कोई इंटीजर है और Q भी यहाँ पर इंटीजर है, ठीक। और यहाँ पर Q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, Q जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हो गया हमारा P/Q फॉर्म, और इसे कहते हैं रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैं सीधी सीधी बात करूँगा क्योंकि ये आपका वन शॉट सीरीज है। मुझे पता है कि आप सब लोग एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सब कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपना टाइम निकाल के आप सबको दे रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है नंबर्स। नंबर्स में रियल नंबर्स का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी कि अगर हमारे पास नंबर लाइन, हम जानते हैं नंबर लाइन पे वो सभी नंबर्स आते हैं, तो वो सभी नंबर्स ही क्या है? रियल नंबर्स होते हैं, जो कि नंबर लाइन पर प्लॉट किए जा सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर ऐसा कोई नंबर है जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है? हाँ है, वो होते हैं नॉन रियल नंबर्स। नॉन रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 2, ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन रियल नंबर। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 2, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो यही बात कर रहा है यहाँ पे कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव देन दिस नंबर इज नॉट द रियल नंबर, यानी कि वो नॉन रियल नंबर होगा। नॉन रियल नंबर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 2 या स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में कोई भी नंबर, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्या कहता है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a क्या है, जहाँ पर r क्या है, इसकी वैल्यू a और b के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब मैं आपको इसको इजीली समझा देता हूँ। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं a और b, और ये दोनों क्या है? इंटीजर हैं, ठीक। तो इनके यहाँ पर एक ऐसा यूनिक होल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे Q एंड R, ये क्या होंगे? यूनिक होल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? होल नंबर्स। सच दैट, ताकि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर A क्या है? A है हमारे पास वो नंबर, ठीक। B है हमारे पास डिवाइजर। यहाँ पर देखिए, सॉरी प्लीज, यहाँ पर देखिए, हेयर वी कॉल A एज डिविडेंड, ठीक। हाँ, मैंने सही बोला था। A क्या है? डिविडेंड होता है। B क्या है? डिवाइजर है यहाँ पे, जिस पर जो कि डिवाइड करेगा इस डिविडेंड को। और Q क्या है? कोसेंट है। और R है रिमाइंडर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें B अंदर आता है इसके डिविडेंड, ठीक। अंदर आता है डिविडेंड, इधर होता है डिवाइजर जो कि भाग देता है, और इधर आता है हमारे पास कोसेंट, और इसके सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर।
तो बस उसी को कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे नंबर है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 2 यूनिक होल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर इस नेमिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ, अब यहाँ पे बात हो रही है एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम होता क्या है? एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। एल्गोरिदम क्या होता है कि वेल डिफाइंड स्टेप्स का सीरीज होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स का सीरीज होता है जो कि हमें एक प्रोसीजर देता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लेम्मा क्या होता है? व्हाट इज लेम्मा? अ लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेम्मा क्या है? कोई भी एक प्रूवन स्टेटमेंट अगर हमें दिया हुआ है तो उसका यूज करके हम किसी भी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक, लेम्मा के बारे में भी क्लियर हो गया। अब इसमें चलते हैं थ्योरम नंबर 1 पे। तो थ्योरम नंबर 1 हमें क्या कहता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देन एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये वही चीज़ है। ठीक, और हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए नहीं रहेगा, यहाँ पर जीरो रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जीरो दिया हुआ है ना, यहाँ पे जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, यानी कि आर की वैल्यू जो है जीरो से लेके बी तक एग्जिस्ट करेगी। और हाँ एक बात नोट करिएगा कि बी से कम ही होगी आर की वैल्यू, यानी रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा बी से कम रहेगी। तो इसका आंसर देखते हैं कि ये प्रूफ आया कैसे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? एक टेक्निक है ताकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंप्यूट कर सकें ऑफ द टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, अब देखिए सपोज वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ इंटीजर्स 455 एंड 42। अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना हो, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें कोई भी दो नंबर का दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिया गया है 455 एंड 42। वी स्टार्ट द लार्जर इंटीजर दैट इज 455, देन वी यूज यूक्लिड्स लेम्मा टू गेट। यहाँ पे लेम्मा के बारे में बताया ना, प्रूवन स्टेटमेंट हमें यहाँ पे क्या हो गया? यूक्लिड्स एल्गोरिथम हो गया, एक प्रूवन स्टेटमेंट की तरह है, और इसका भी मैं यूज करके इस स्टेटमेंट को प्रूव करने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला नंबर है यहाँ पे 455, उसको मैं डिवाइड करूँगा किससे? 42 से। तो कहने का मतलब कि 455 मेरा बन जाएगा ए और 42 हमारा बन जाएगा बी। ठीक, देखिए अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। अरे ये तो बेसिक सा है, आप इसको 42 से अगर आप 455 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्वेश्चन 10 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 35। ठीक, और ये 35 आप देख सकते हैं जीरो और रिमाइंडर क्या है? 35 है, और ये लेस देन किसके? डिवाइजर कितना है? 42, यानी कि बी कितना है? 42। तो आप देख सकते हैं ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? 42 से कम है और जीरो से बराबर या उससे बड़ा है। ठीक, अब देखें नाउ कंसिडर द डिवाइजर 42 एंड द रिमाइंडर इज 35 एंड अप्लाई द एबव डिवीजन लेम्मा टू गेट। सिमिलरली हमें यहाँ पर अप्लाई करना है 42 के साथ, तो यहाँ पर मैं 42 लिया। ठीक, 42 में अगर मैं 35 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास क्वोशेंट आएगा 1 और रिमाइंडर आ गया 7। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 7 क्या है? लेस देन है किससे? 35 से, और जीरो से बड़ा है। ठीक, उसके बाद अगेन उसी तरह से फिर इसका रिमाइंडर लेंगे हम लोग। यहाँ पर रिमाइंडर क्या था? 35 था, सॉरी यहाँ पर रिमाइंडर नहीं, डिवाइजर यहाँ पे जो है उसको अब मैं फिर से डिविडेंड बना दूंगा, और फिर उसके बाद उसके रिमाइंडर से मैं क्या करूँगा? डिवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास 5% आ जाएगा और जीरो यहाँ पर रिमाइंडर होगा। हेयर द रिमाइंडर बिकम जीरो एंड वी कैन नॉट प्रोसीड एनी अदर, वी क्लेम दैट द एचसीएफ इज 7। तो ये जो पूरा स्टेप है ये हमें क्या समझाता है कि हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी मेथड को हम बार बार स्टेप लगा करके हम जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। और जो लास्ट में जो आता है ये जो हमारे पास आता है डिवाइजर, वही होगा हमारे पास एचसीएफ। ठीक, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो
अब चलिए एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दिए हैं रियल नंबर्स के। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 1.1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के सॉल्व करके। यहाँ पर मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 135 है, 225। तो इसमें सबसे पहले मुझे देखना होगा कि इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है 225। तो 225 को हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे डिविडेंड, डिविडेंड मानेंगे, ठीक। और इसको मानेंगे हम डिवाइजर, क्या मानेंगे, डिवाइजर, ठीक। सिंस वी नो दैट बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जीरो, ये तो हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ये होता है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर मैं सेम उसी तरह जैसे मैं आपको एबव थ्योरम में बताया वैसे ही आपको स्टेप्स को सॉल्व करके इसको सॉल्व करना है जब तक कि जीरो ना आ जाए रिमाइंडर। तो जो लास्ट वाला जो हमारे पास डिवाइजर होगा वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ देखिए 45 है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पर भी सबसे बड़ा नंबर है 38,220। तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, डिविडेंड, और इसको मानेंगे डिवाइजर। अब देखिए सेम उसी तरह एबव प्रोसेस में हम इसको वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे। रिमाइंडर यहाँ पर जीरो स्टार्टिंग में ही आ गया, तो इसका जो डिवाइजर है वो क्या 196 है। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196, ठीक। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया है कैसे करना है, ठीक। ऐसे ये सब भी है। सिमिलरली लेम्मा को अप्लाई करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन अलग तरीके का, इसको मैं अभी करा देता हूँ। देखिए, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब देखिए हमें शो करना है, क्या शो करना है कि अगर कोई भी हमारे पास पॉजिटिव और इंटीजर है तो इसको हमें 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि शो करना है। और यहाँ पर q क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सबसे पहले मान लेते हैं कि ए कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड बी मान लेते हैं 6। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमको 6q + 1 के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे bq + r से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 6 क्या आता है, डिवाइजर, इसलिए मैं इसको b = 6 में मान लेता हूँ, ठीक। इसको लेट किया गया है। वी नो दैट a = bq + r वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, यानी कि r की वैल्यू 0 और b के बीच में लाई कर रही है, ठीक। देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r विल बी। तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हो जाएंगे, क्योंकि 0 6 के बीच में है तो 6 तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6 से कम ही होगा r की वैल्यू। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 इतने रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से ये सभी कैसे लिखा जाता है, ए इक्वल टू 6q लिख सकते हैं अगर 0 होगा तब, अगर 0 होगा तो ये 1 होगा रिमाइंडर तो ए इक्वल टू 6q + 1, 2 होगा तो ए इक्वल टू 6q + 2। सिमिलरली यहाँ पर 3 4 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये ऑड है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नाउ ए इज ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे ए क्या है, एक ऑड इंटीजर है। देन रिमाइंडर इज 135। 135 तो होगा ही ना, क्योंकि ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है तो ऑड रिमाइंडर भी तो आने चाहिए। 135 हो गए। देन ए कैन नॉट बी 6q 6q + 2। अगर ये 6q + 2 हो गया या 6q हो गया तो क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं 6q अगर मैं लेता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3q लिख सकता हूँ ना। और ये 2 से डिवाइड किया जा सकता है। जब 2 से डिवाइड किया जा सकता है तब तो ये इवन बन जाएगा। लेकिन हमें तो ऑड इंटीजर प्रूफ करना है, तो ऑड इंटीजर के लिए हम इन सब वैल्यूज को छोड़ के 135 वाले रिमाइंडर को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 यहाँ पे हो जाएगा इस फॉर्म का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है, इसमें हमको एचसीएफ ही निकालना है, मतलब हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने आर्मी वाले आ सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 616 और यहाँ पे
लोएस्ट इंटीजर क्या है 32, तो ये क्या हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा डिवाइजर। 616 में 32 से डिवाइड कर देंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम अप्लाई करके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया, जब तक जीरो ना आए तो जीरो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में ही आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा 8 क्या होगा हमारे पास डिवाइजर, और यही डिवाइजर हमारे पास हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 8। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m 3m plus 1 for some integer m। ठीक, तो देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम लेम्मा को यूज करके हमें शो करना है कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो इस फॉर्म का होगा 3m 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर पी एम। एम कोई भी एक इंटीजर है और हमें शो करना है कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर लिखा गया, आप परेशान मत होइएगा, पेज नंबर लिखा हुआ है, पीडीएफ दूंगा आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, देखिए लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 3m प्लस 1 है तो यहाँ पे देखिए ट्रिक देखिए, हमें डिवाइजर यहाँ पे 3 ही मानना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पर आपको 3 दिखेगा तो इसलिए हम 3 मानेंगे डिवाइजर। ठीक, तो यूक्लिड लेम्मा अगर हम अप्लाई करेंगे तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पर वैल्यू ए इक्वल्स टू 3q प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, देयरफॉर द पॉसिबल रिमाइंडर विल बी, इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 है तो ये आर जो है 3 और 0 के बीच में लाई करेगा और 3 से कम ही रहेगा, तो 0 1 2 होगा। ठीक, 0 1 2 होगा तो यहाँ पर ए कैन बी रिटन एज, ये 3 फॉर्म होंगे जैसे पहले मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, सॉरी सेकंड की थर्ड क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए नाउ ऑन स्क्वायरिंग, हमें स्क्वायर का देखना है ना कि स्क्वायर किस फॉर्म का आता है, तो इन सब का स्क्वायर करते हो तो हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3m, फिर 3q स्क्वायर इक्वल टू m, 3q स्क्वायर को हम m लेट कर लेंगे। ठीक, तो m तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए 3m के फॉर्म में आ गया, ये तो क्लियर हो गया है क्वेश्चन, ये तो पहले वाले के लिए होगा। अब 3q प्लस 1 वाला देखते हैं। 3q प्लस 1 वाले को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं तोड़ता हूँ तो यहाँ पर ये आएगा, फिर ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 3 मैं कॉमन लेता हूँ, इन दोनों से 3 कॉमन लूँगा तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q भी कोई एक इंटीजर ही होगा तो इसको मैं m मान लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर तीसरे वाले कंडीशन को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी उसी तरह से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर मैं इस फॉर्म करता हूँ तो अब इस पर इसको मैं मान लेता हूँ m, तो ये आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म का। ठीक, आई होप कि आपको डाउट सारे क्लियर हो रहे होंगे अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 आर और 9m प्लस, ये क्या है 9m प्लस 8। ओके, तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक, यहाँ पर मैं क्यूब मान लेता हूँ ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट द क्यूब, नहीं 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 यहाँ पे क्यूब नहीं मानेंगे, ये क्यूब नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, क्यूब नहीं, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, तो बी इक्वल टू डिवाइजर यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 है, तो बी इक्वल टू 9 में यूक्लिड लेम्मा अप्लाई करके हम ए इक्वल टू 9 के बाद इसकी पॉजिटिव, इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे 9 से कम होंगे। ठीक, तो ये 8 तक जाएगा। ठीक, 0 से 8 तक के सारे वैल्यूज रिमाइंडर हो सकते हैं, तो इन सभी कंडीशन को मैं लेकर चलता हूँ। पहला कंडीशन ए इक्वल टू 9q, अब इसका क्यूब करते हैं, ए क्यूब इक्वल टू 9q का क्यूब, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 9 इन ब्रैकेट ये जो भी वैल्यू आ रही है। ठीक, वो अब इसको मैं 81q स्क्वायर 81q क्यूब है तो इसको इक्वल टू m हम लेट कर लेंगे तो आ जाएगा 9m। सिमिलरली a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये ठीक है, यहाँ से कॉमन ले करके ये सभी स्टेप्स को फॉलो करके हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक, अभी सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसको m के लेट कर देंगे इसे। सिमिलरली हमको जो भी ब्रैकेट में आएगा 9 डिवाइजर है, इसके ब्रैकेट में जो भी आएगा उसको बस m मान लेना है।
आँख मूंद कर, ठीक है। ये एक ट्रिक समझो या जो भी समझो। इसी तरह से ये उसके बाद थर्ड वाले में 9 क्यूब प्लस 8 क्यूब, 9 क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसलिए यहाँ पर 0 1 8 लिए केवल, क्योंकि यहाँ पे हमें पहली बात तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है, इसलिए हम 0 1 8 को करेंगे। इस सभी वैल्यूज को चेक मत करने लगना है, केवल हमें 0 1 और 8 वाली वैल्यू पे पुट करके सॉल्व करना है, ठीक। अब यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्या करना है, एक्सप्रेस इज ऑफ द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये बताओ। प्राइम नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जो कि या तो सेल्फ से डिवाइड हो जाए या तो 1 से डिवाइड हो जाए, वो सभी के नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। 140 ये प्राइम नंबर तो है नहीं, ये तो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो सभी नंबर होते हैं जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 140 है, इसका मैं एलसीएम लूँगा, ठीक। एलसीएम लेने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू जा रही है, ये 2 देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर है, 5 क्या है प्राइम नंबर है, 7 क्या है प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सारे या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। तो ये सभी इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके ये सारे फैक्टर्स निकल गए, ठीक। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी करेंगे तो यहाँ पर ये 156 का निकाला गया, तो यहाँ पर ये आएगा इसका और इसका। ये सब तो बेसिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ व्हिच इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यानी कि अगर कोई दो नंबर है ए एंड बी, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा इनका, यानी कि ए क्रॉस बी, ए इंटू बी जो होगा वो एलसीएम, इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखिए 26 एंड 91, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे दोनों नंबर का फैक्टराइजेशन कर दिया, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा जो कॉमन होगा दोनों में, तो यहाँ पे 13 है तो ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा, जो 2 इंटू 7 इंटू ये 13 वाला, 2 इंटू 7 इंटू 13, मतलब जो कॉमन है वो अलग से और जो बचे खुचे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके ये आ गया 182। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर यहाँ पे निकालेंगे 26 इंटू 91, तो ये आ जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएम का प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी सेम आ गया, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली इसको भी वेरीफाई कर लेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। ये सारे तो बेसिक्स, ये सब तो आप लोग कर लेंगे। आप देखिए ये क्वेश्चन करा लेता हूँ मैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई करके हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर एचसीएफ मैं बता चुका हूँ, जो कॉमन नंबर हो, यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन, तो 3 को बाहर निकाल दिया यहाँ पे, ये हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे होगा, जो कॉमन है वो, जो कॉमन है वो, और बाकी जो सब में बचा हुआ है 2 2 5 7, 2 2 5 7, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक। अब देखिए इसी तरह ये वाला भी होगा, इसमें भी देखो 1 ही है, 1 सब में कॉमन है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर 1 सब में कॉमन है इसलिए एचसीएफ 1 हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या आएंगे, जो कॉमन है वो, यानी कि 1 इंटू बाकी जो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे वो आ जाएगा एलसीएम। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू दिस एंड एलसी फाइंड एलसीएम। एचसीएफ यहाँ पे ये जो अंदर दिया हुआ है ये 2 नंबर्स है ए और बी, और हम पहले भी जान चुके हैं कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर दे दिया है, एचसीएफ दे दिया, तो एलसीएम तो आप निकाल लेंगे, एलसीएफ इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ पे एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा इन प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइड बाई एचसीएफ। नंबर्स क्या आएंगे 306 और 657 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और एचसीएफ हमें दिया हुआ 9, तो डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ आप देखें, इफ द नंबर 6 to the power n for any n, हमें तो प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल आ सकता है या नहीं, मतलब इसका जो डिजिट है वो 0 से एंड होता है कि नहीं। तो उसके लिए पहले लेट कर लेते हैं कि 0 से एंड हो गया। इफ द नंबर 6 to the power n for any n where who have to end with the digit 0,
जीरो से एंड होता है, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 और 10, यानी कि लास्ट डिजिट अगर जीरो हो गया तो या तो वो 2 से डिविजिबल होगा या तो 5 डिविजिबल होगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5, यानी कि जो ये नंबर 6 टू द पावर n है वो प्राइम नंबर 5 को कंटेन करेगा, तभी तो यहाँ पे लास्ट में जीरो आएगा और 5 से डिविजिबल होगा या 2 से। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 इंटू 3 टू द पावर n कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट द प्राइम नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 टू द पावर n को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 टू द पावर n के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि यहाँ पे 5 है ही नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 है ही नहीं, तो ये डिविजिबल कैसे होगा और लास्ट डिजिट जीरो कैसे होगा, इसलिए 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो, ठीक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस थोड़े कम है पर फिर भी आप देख लीजिए। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं क्यों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वी नो दैट नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, या तो प्राइम नंबर होंगे या तो कंपोजिट नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1, प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पे प्राइम नंबर का डेफिनेशन पहले लिखना है आपको। वेयर एज कंपोजिट नंबर क्या होता है कि फैक्टर्स होते हैं अदर देन 1 एंड इट से, उसके खुद से या तो डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा और कोई और नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यहाँ पर देखा जा सकता है इस वाले प्रोडक्ट में कि यहाँ पर 13 जो है अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7 इंटू 11 टू 1। अरे भाई क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि 13 अगर मैं कॉमन ले लूँ इन सब में से तो यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 13 इंटू 77, ये मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 6। द गिवन एक्सप्रेशन है 6 एंड 13, 6 और 13 है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 6 कोई प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है। ये तो प्राइम नंबर है लेकिन 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसलिए पूरा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सिमिलरली एज इट फैक्टर देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक। अब यहाँ पर सेकंड वाले में भी उसी तरह से हम करेंगे, 5 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, ठीक। और ये 5 इंटू 1008 प्लस 1, यहाँ पर देखेंगे हम क्लियरली कि 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, ये तो प्राइम नंबर हो गया, ठीक। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन एज 5 एंड 1009 एज इट्स फैक्टर, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब ये प्राइम नंबर तो है, ठीक, 1009 तो प्राइम नंबर है, लेकिन अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि खुद के अलावा 5 से भी डिविजिबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम और मेहनत लगती है। प्लीज़ सब्सक्राइब, और आपको अगर कोई डाउट लगा हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और इसके आगे एक्सरसाइज 1.3 मैं अगले वीडियो में कंटेंट करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वन शॉट सीरीज में भी मैं इसको ऐड करने वाला हूँ, इसलिए मुझे दोनों को देख के चलना पड़ रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।